आज के वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से 20 महत्वपूर्ण अविकल्पीय प्रश्नों को जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर कार की हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? तो मोटर कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f = r/2 होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो जो प्रकाश का वेग है वह न्यूनतम कांच में होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किस लेंस को आभासी लेंस भी कहा जाता है? तो अवतल लेंस को आभासी लेंस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, तालाब में जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो तालाब में जल का कम गहरा दिखाई देने का जो कारण है वह है अपवर्तन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मतलब कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।